अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद भट्ट। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, खबरों की डिटेल्स बताएं आपको। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद जायदाद औलाद की विरासत में मिली है। तर्जुमान बिलावल भुट्टो ने कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी के एहसास-जात इलेक्शन कमीशन FBR में डिक्लेयर्ड हैं। बिलावल और आसिफा के दुबई में इमलाक की तफसीलात पहले ही पब्लिक हैं। मौजूदा खबर में कुछ नया है, ना ही ये कोई स्कैंडल है। बदनीयती पर मबनी किसी कार्रवाई को मुतल्लिका फोरम्स पर चैलेंज किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, शर्जील मेमन, शेर अफजल मरवत ने भी दुबई में जायदाद का एतराफ़ किया है। वजाहती बयान दिया कि असासे पहले से डिक्लेयर और आवाम के इल्म में हैं। शर्जील मेमन कहते हैं, हम हर साल असासों और जायदाद की डिक्लेरेशन में ये तफसीलात जमा करवाते हैं। फैसल वावडा ने कहा, जब भी अच्छी गाड़ी या प्रॉपर्टी का जिक्र होगा तो मेरा नाम पहले आएगा। दुबई में मेरी प्रॉपर्टी हुआ है। पाकिस्तानियों की भी $11 अरब की जायदादें शामिल हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती अहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरान के नाम शामिल हैं। प्रॉपर्टी टैक्स में इंकशाफ हुआ है कि 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी के 3 बच्चे हुसैन नवाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया शर्जील मेमन और उनके घर वाले सेनेटर फैसल वावडा, फरहा गोगी, शर्जी और शेर अफजल मरवत सिंध और बलूचिस्तान असम्बली के 4 MNAs और 6 MPAs शामिल हैं। में गैर मुल्कियों की तकरीबन $400 अरब की जायदादों का इंकशाफ। पाकिस्तानी भी $11 अरब की जायदाद के मालिक निकले। प्रॉपर्टी लीक्स में दुनिया की कई सियासी शख्सियात, हुकूमती अहलकारों और रिटायर्ड सरकारी अफसरों के नाम शामिल। 17,000 पाकिस्तानियों ने दुबई में 23,000 जायदादें खरीद रखी हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के 3 बच्चों के नाम शामिल। शेर अफजल मरवत, फरहा गोगी भी दुबई में जायदाद की मालिक हैं। रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ और साबिक वजीर आजम शौकत अजीज, हुसैन नवाज शरीफ और सेनेटर फैसल वावडा भी दुबई में जायदाद के मालिकों की लिस्ट में हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अहलिया और सिंध के सूबाई वजीर शर्जील मेमन और इनके घर वाले भी दुबई में जायदादों के मालिक हैं। एक दर्जन से ज्यादा रिटायर्ड सरकारी अफसरों, एक पुलिस चीफ, एक सिफारतकार और एक साइंसदान का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल। सिंध के 4 अरकान कौमी असम्बली, बलोचिस्तान और सिंध के 6 से ज्यादा अरकान सूबाई असम्बली के नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हैं। भारतीय शहरी दुबई में जायदाद खरीदने वाले गैर मुल्कियों में सबसे आगे हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में इंकशाफ हुआ है कि भारतीयों की दुबई में जायदादों की मालियात तकरीबन $17 अरब है। पाकिस्तान और अमेरिका उभरते ख़तरात के खिलाफ सलाहियतों में इजाफे पर मुत्तफिक है। अमरीकी महकमे खारजा के नायब तर्जुमान वितनत पटेल कहते हैं, पाक अमरीका डायलॉग में दहशत गर्दी के खिलाफ राबते बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। पाकिस्तान से मगरबी सरहदों पर तकनीकी ताउन समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू हुई। ईरान पर अमरीकी पाबंदियाँ अभी भी आयद हैं। ईरान से कारोबार करने वालों को ख़तरे से आगाह रहना चाहिए। कराची साइट इंडस्ट्रियल एरिया में सालाना $4 अरब के पानी की चोरी का इंकशाफ। पानी माफिया साइट इंडस्ट्रियल जोन के 4,300 फैक्ट्रियों में रोज़ाना 25 मिलियन गैलन चोरी का पानी फराहम करता है। वाटर कॉरपोरेशन की बड़ी लाइनों से पानी चोरी किया जा रहा है। साइट एरिया में माहाना 33 करोड़ रुपए की पानी की चोरी रोकने के लिए वाटर कॉरपोरेशन मुतहरिक है। वाटर कॉरपोरेशन का पानी चोरी करने 34 सब सॉइल ऑपरेटर्स की तफसीलात सिक्योरिटी इदारों को फराहम कर दी गई हैं। ताकतवर पानी को कुछ सियासी और कारोबारी हज़रात की सरपरस्ती हासिल है। अदलिया में मुदाखलत का एक और बड़ा केस सामने आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने अदलिया में मुबैना मुदाखलत पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को एक और ख़त लिख दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने इंकशाफ किया कि ऑडियो लीक्स केस में सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की जानिब से मुझे पैगाम दिया गया, सर्विलेंस केस तरीक़ेकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा कि इस तरह के धमकी आमेज़ हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मुदाखलत का एक और बड़ा केस सामने आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार का अदलिया में मुबैना मुदाखलत पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक को एक और खत। जस्टिस बाबर सत्तार ने इंकशाफ किया कि ऑडियो लीक्स केस में सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से मुझे पैगाम दिया गया, सर्विलेंस के तरीक़ेकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। जस्टिस बाबर सत्तार ने लिखा कि इस तरह के धमकी अमेज हरपे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने ये नहीं समझा कि इस तरह के पैगामात से इंसाफ के अमल को काफी नुकसान पहुंचने का खतरा है। उन्होंने कहा कि PTI से मुतल्लिका मुकदमात में बददियानती पर मबनी मुहिम का फोकस अदालती कार्रवाई को मुतासिर करने के लिए एक धमकी अमेज हरपा मालूम होता है।
ऑडियो लीक्स केस में खुफिया और तहकीकाती इदारों, मुतलका वजारतों, रेगुलेटरी बॉडीज ISI, IB, FIA, रेगुलेटरी बॉडीज PTA, पैमरा को अदालत ने नोटिस जारी किए थे। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर अवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार के ख़त के हवाले से वजाहत जारी कर दी है। अटॉर्नी जनरल का कहना है, जस्टिस बाबर सत्तार के ख़त के हवाले से वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। रियासत की कुछ हसास मामूलात होती हैं जिस मालूमात के हवाले से अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल राबता करते हैं। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि ना हुकूमत ना ही हुकूमती इदारा अदलिया के मामलात में मुदाखलत करता है ना कर सकता है। ऐसा तासुर बनाया जा रहा है जैसे अदलिया और एग्जीक्यूटिव के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। दरख्वास्त की गई थी कि सर्वेलेंस से मुतालिक मामलात पर ब्रीफिंग इन कैमरा की जाए। बदकिस्मती से तासुर कुछ ऐसा लिया गया कि केस का फैसला किसी एक रुख पर कर दिया जाए। ऐसा नहीं था कि ऐसी दरख्वास्त जो कानूनी हो उसमें अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल पुल का किरदार अदा करते हैं। ख़त के मतन पर गौर किया जाए कि किस चीज़ को इंसाफ की फराहमी में रुकावट कहा गया है। किसी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर ने बराह रास्त राबता किया है ना ही कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम पर तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लार्जर बेंच ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। तौहीन अदालत केस में अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को नोटिस जारी। IBI के 5G और 5 विंग के सरबराह, FIA साइबर क्राइम विंग के सरबराह को भी नोटिस जारी किए गए हैं। ख़त के मामले में एक तासुर आम किया गया कि अदलिया के काम में मुदाखलत हो रही है। ख़त के मंदरजात से तासुर दिया गया इंटेलिजेंस इदारे अदालती अमूर में मुदाखलत कर रहे हैं। काबीना इजलास में अटॉर्नी जनरल ने एक ख़त से मुतालिक वजाहत पेश की। वफाकी वज़रा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि सोशल मीडिया के हवाले से अथॉरिटी के क़याम का मामला भी इजलास में ज़ेर बहस आया है। मीडिया में काफ़ी ज़्यादा चर्चा था कि जो सोशल मीडिया के रेगुलेशंस के हवाले से एक अथॉरिटी कंसीव की गई जिसके बाबत CLC में भी मामला आया। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने काफ़ी सारे स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद एक ड्राफ्ट भेजा था। आज वो ड्राफ्ट अप्रूवल के लिए काबीना में आया जिसमें डिजिटल राइट्स के बारे में एक अथॉरिटी का क़याम था और कुछ गाइडलाइंस मुतय्यन की गई हैं जो कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 19 के ऐन मुताबिक हैं। इसके बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये राय थी और बाकी काबीना मेंबरान ने उसकी तायद की कि पॉलिटिकल कंसेंसस भी कानून साजी में ज़रूरी होता है। तो उन्होंने एक कमेटी तश्कील दे दी है जिसमें जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं उनकी नुमाइंदगी होगी और वो उसको एग्ज़ामिन करने के बाद इसी वीक में रिपोर्ट दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, कौमी सलामती के मामलात को खतूत के ज़रिए उजागर नहीं करना चाहिए। जजेस के ख़त के बाद ये भी सुनने में आ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस भी बेचैनी पाई जा रही है उनमें। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि ज़ीनी अदालतों के जजेस ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखा है कि उन पर सख्त ज़ुबान में बाकायदा दबाव डाला जाता है कि फ़लाँ केस में फ़लाँ फ़ैसला करो। तो सोशल मीडिया पे ये भी देख रहा था कि लोअर जुडिशरी के जजेस ने खत लिखा है चीफ जस्टिस को। उस पर भी बात होनी चाहिए कि उनको बाकायदा प्रेशराइज किया जाता है, बुला के उनको बाकायदा बड़ी सख्त जबान के अंदर कहा जाता है कि फलां केस में फलां फैसला करो। और ये तासुर सारा जो है सोशल मीडिया पे सारा दिन चलता है और हम ये समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी तहरीक इंसाफ की नैब तरामीम केस में ज़ाती हैसियत में होने की दरख्वास्त मंजूर करते हुए 16 मई को वीडियो लिंक हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए इंतजाम करने की हिदायत कर दी। जस्टिस अतहर अमीनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि यह मामला नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलव्वस होने से मुताल्लिक है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई मरकज़ी केस में फ़रीक है तो वो मुतासरा होता है। अगर हम खुद को दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर ठीक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में इज्तिमाई काविशों के नतीजे में एहतजाजी तहरीक ख़त्म हो गई। मामले पर कल तमाम इत्तेहादियों समेत हम सब इकट्ठे हुए, इजलास में फ़ौरी फ़ैसले किए। जो एहतजाजी तहरीक शुरू हुई थी उनके मुतालबात हमने सुने हैं। वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर के आवाम के लिए 23 अरब रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग, वहाँ अमन व अमान अवलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ ने जल्द मुज़फ़्फ़राबाद जाने का इंदिया भी दे दिया।
कल इकट्ठे हुए और तवील मुशावरत के बाद हमने फ़ौरन फैसले किए जिससे कि आज़ाद कश्मीर में जो एक एहतजाजी तहरीक शुरू हुई थी उनकी जो डिमांड्स थी वो भी हमने सुनी और एक कंसेंसस के साथ हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हमें फिलफौर उनके मुतालबात हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम मीट करें। उसके लिए हमने फिर यहीं बैठकर एक वफाकी हुकूमत ने 23 अरब रुपए की खती रकम का ऐलान किया आज़ाद कश्मीर के भाइयों और बहनों के लिए और उनको मैं इंशाअल्लाह ख़ुद भी मिलने जाऊंगा चंद रोज़ में मुज़फ़्फ़राबाद। कश्मीर यकीनन पाकिस्तान की शारक है, जिस तरह हज़रत कायद आज़म ने फरमाया था, तो वहाँ पर अमन अमान की सूरत हाल एक अव्वली ज़रूरत है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने आज़ाद कश्मीर में हड़ताल और एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत ने मुज़ाहिरीन के तमाम मुतालबात मान लिए थे। एहतजाजी तहरीक ख़त्म करने के ऐलान के बाद आज 5वें रोज़ ट्रांसपोर्ट जुज़वी तौर पर बहाल हो गई है। हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर ने अवामी मुतालबात तस्लीम करते हुए बिजली और आटा सस्ता करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भी आज़ाद कश्मीर में हड़ताल और एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तारीखी पैकेज का ऐलान। हुकूमत पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर ने अवामी मुतालबात तस्लीम करते हुए बिजली और आटा सस्ता करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद जम्मू कश्मीर अवाम को रिलीफ के लिए 23 अरब रुपए से जायद के पैकेज का ऐलान किया, जिसके बाद 40 किलोग्राम आटे के मौजूदा नर्ख 3100 रुपए में 1100 रुपए की कमी कर दी गई। आज़ाद कश्मीर में 20 किलो आटा अब 1000 रुपए में दस्तयाब होगा। दूसरी जानिब आज़ाद जम्मू कश्मीर महकमा तवानाई ने बिजली की कीमतों में भी कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू इस्तेमाल की बिजली के लिए 100 यूनिट तक की कीमत 3 रुपए फी किलोवाट आवर होगी, जबकि 100 से 300 यूनिट तक 5 रुपए होगी। 300 से ज्यादा यूनिट्स के इस्तेमाल पर 6 रुपए, जबकि कमर्शियल सारिफीन पर 300 यूनिट के इस्तेमाल पर बिजली की कीमत 10 रुपए होगी। तीसरे मुतालबे के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में आला हुकूमती शख्सियात की मुराद का असरनो जायजा लेने के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने की मंजूरी भी दे दी गई है। इन तारीखी और मुस्बत इकदाम के जवाब में अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज खत्म कर दिया है। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि हुकूमत की जानिब से तमाम के तमाम मुतालबात गैर मामूली तौर पर तस्लीम कर लिए गए हैं। हुकूमत की तरफ से अवाम के लिए इस तारीखी रिलीफ पैकेज ने मुल्क दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम मकासद को नाकाम बना दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्ट्रेटेजिक इदारों के सिवा दीगर तमाम हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी का ऐलान कर दिया। तमाम वफाकी वजारतों को इस हवाले से ज़रूरी कार्रवाई और निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत कर दी है। रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन के उमूर से मुतल्लिक इजलास में अहम फैसले। स्ट्रेटेजिक इदारों के सिवा हुकूमत की मलकियत दीगर तमाम इदारों की निजकारी का ऐलान। वजारत निजकारी और निजकारी कमीशन की तरफ से निजकारी प्रोग्राम 2024 से 2029 का रोड मैप पेश किया गया। वज़ीर आज़म का कहना था कि सिवाय स्ट्रेटेजिक इदारों के दीगर तमाम इदारे, चाहे वो नफा बख्श हैं या खसारा ज़दा, इन्हें प्राइवेटाइज किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं बल्कि कारोबार दोस्त माहौल यकीनी बनाना और इसके लिए आसानियां फराहम करना होता है। हुकूमती मलकियती इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी और इसी पैसे से सर्विसेज की फराहमी का मयार बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी के हवाले से बिडिंग समेत तमाम मराहिल टेलीविजन पर बराह रास्त नशर करने की हदायत भी की। ब्रीफिंग में बताया गया कि PIA की निजकारी के हवाले से प्री क्वालिफिकेशन का अमल मई के इख्तिताम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। रूजवेल्ट होटल की निजकारी के हवाले से जरूरी मुशावरत का अमल भी जारी है। बानी PTI सबको मुआफ़ करने के लिए तैयार हैं। हमने पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में बयान। कहा, लीडर को जेल में रख कर कहते हैं कानून की बालादस्ती चाहते हैं। आप आवाम के नुमाइंदे होते तो आवाम का सोचते। ऐसा कानून चाहते हैं जिसमें जमहूरियत की बालादस्ती हो। अदलिया के खुद मुख्तार होने से इंसाफ की फराहमी जल्द होगी। पाकिस्तान की खातिर हमने आगे बढ़ने की कोशिश की, क्योंकि मकामे वाले नहीं है, मुल्क की खातिर आगे बढ़ने की कोशिश की, ये सारा कुछ बुला की कोशिश की। हम चाहते हैं पाकिस्तान हो जिसमें लिबर्टी और जस्टिस फॉर ऑल हो, जिसमें रूल ऑफ लॉ हो, जिसमें जमहूरियत हो, जिसमें आज़ाद अदलिया हो।
آپ کہتے ہیں 9 مئی سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، 9 مئی کرانے والے وہ خود ہیں، آپ 9 مئی کی شہادتیں پھر کیسے کلیم کرتے ہیں؟ اگر 9 مئی کرانے والے وہ تھے تو شہادتیں ان کی ہونی چاہیے تھیں۔ عبد القادر پٹیل کی قومی اسمبلی میں اپوزیشن پر لفظی گولہ باری، کہا آپ بتائیں وہ کون سی باتیں تھیں جس پر بانی پی ٹی آئی گرفتار ہوئے؟ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنی غلطیاں تسلیم کریں، ملک کی بہتری کے لیے سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اس مشکل دور میں جبکہ ہم ایک بہت بڑے سیاسی انتشار کا شکار ہیں مجھ سمیت، میں یہ مانتا ہوں اور کوئی اگر نہیں مانتا تو اپنے آپ سے جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ وہ شخص تھا جو 14 سال تک جیل میں رہا، جس کی شریک حیات کو بم دھماکے میں شہید کر دیا گیا، لیکن وہ شخص اس ملک کی سالمیت کی گارنٹی بنا اور نعرہ لگایا کہ پاکستان کا بے۔ آپ کہتے ہیں 9 مہینے میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، کہ موٹیویشن کسے کہتے ہیں؟ وہ کون سا آٹو سسٹم تھا؟ وہ کون سی تقریریں تھیں؟ یہ کون سی تقریریں تھی جس پر اگر خان صاحب گرفتار ہوتے ہیں، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی کو کروانے والے وہی تھے، تو پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ شہادتیں کلیم کیسے کرتے ہیں؟ اگر 9 مئی انہوں نے خود کیا تو آپ کے لوگ وہاں پر کیا کر رہے تھے جو مارے گئے بھائی؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو نان فائلرز کی سمیں بلاک کرنے سے روک دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے نجی موبائل کمپنی کی درخواست پر 27 مئی تک حکم امتناع جاری کر دیا۔ نجی موبائل فون کمپنی کے وکیل سلیمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ نے دلائل دیے کہ قانون میں کی گئی ترمیم آئین کے آرٹیکل 18 میں کاروبار کی آزادی کے بنیادی حق کے منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت قانون میں ترمیم سے لوگوں کے موبائل سمز بلاک کرنے کا اختیار نہیں حاصل کر سکتی۔ موبائل فون کمپنیز کی 5 لاکھ سے زائد سمز بلاک ہونے کی صورت میں سالانہ 100 کروڑ روپے کا نقصان ہوگا۔ عدالت نے ایف بی آر اور پی ٹی اے سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ مہنگائی نے ریکارڈ قائم کر دیے، حکومت رواں مالی سال کے بجٹ کی تیاریاں کر رہی ہے۔ کیا آئی ایم ایف کی شرائط کے ساتھ عوام کو کیسے ریلیف دیا جا سکے گا؟ اراکین پارلیمنٹ کی رائے جانتے ہیں اسلام آباد سے آمنہ جنجوعہ کی رپورٹ میں۔ سال کے بجٹ کی تیاریاں جاری، ایک طرف آئی ایم ایف کی شرائط تو دوسری جانب ملک میں بدترین مہنگائی کا سامنا۔ ایسے حالات میں کیا حکومت اس سال بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہے؟ آئیے جانتے ہیں اراکین پارلیمنٹ سے۔ دیکھیں حکومت کی تو کوشش ہوگی کہ وہ ریلیف دے، بیڈ گورننس تھی، باقی چیزیں تھیں جو سابقہ اس میں جس وجہ سے سارا ہوا، یہ ایک لمبی کہانی، بہرحال گورنمنٹ کی کوشش ہوگی کہ جو میکسیمم ریلیف دے سکے۔ آئی ایم ایف کی شرائط ظاہر بات، آپ کو قرضہ دیتی ہے، آپ نے قرضہ واپس بھی تو کرنا ہے نا، یہ تو نہیں کہا کہ اس کو آپ اپنے عیش و عشرت کے لیے استعمال کریں۔ انفارچونیٹلی پی ڈی ایم کی حکومت میں تو جب بھی ہوتی ہے ان کی عیش و عشرت ہی ہوتی ہے، تو عوام کے اوپر تو وہ مہنگائی ہی ہوتی ہے۔ یا تو یہ کہ نا اپنے ریسورسز بڑھائے۔ اب 27 لاکھ لوگ کے جو قریب ہیں وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آتے ہیں انکلوڈنگ می، وہ 25 کروڑ جو عوام ہے ان کو بھی تو آن بورڈ کرنا چاہیے نا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ملک میں مہنگائی ہے، لیکن جو وزیر اعظم کی قیادت میں معاشی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے یہ معاشی طور پر چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اسٹیٹ بینک کا ریزرو دیکھتے ہیں اس میں بہتری آ رہی ہے، ڈالر اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اشیاء میں بھی کمی بھی آئی ہے۔ آپ کو کل ہی خوشخبری ملے گی، انشاءاللہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے جا رہی ہے، اور حکومت نے جتنا ریلیف اس وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں دیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ جو انٹرنیشنل جریدے ہیں جو اشارے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی کم ہوگی۔ اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے باوجود کوشش ہے کہ بجٹ میں عوام پر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے۔ کیمرامین راجہ عباد کے ساتھ آمنہ جنجوعہ، نیوز پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ گرمی کی شدت میں اضافہ اور بجلی سارا دن غائب، بجلی کی عدم دستیابی نے شہریوں کا جینا محال کر دیا۔ لیاقت آباد میں گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ سے شہری بے حال ہو گئے۔ سمیہ خورشید رپورٹ کریں گی۔ شہر قائد بے پارہ
پارا ہائی اور بجلی سارا دن غائب۔ لیاقتآباد نمبر 2 میں بجلی جانے کا دورانیہ 10 سے 12 گھنٹے۔ علاقہ مکین کا کہنا ہے بجلی جانے کا دورانیہ نہیں بلکہ بجلی آنے کا دورانیہ پوچھیں۔ دن میں بمشکل 4 سے 5 گھنٹے بجلی آ رہی ہے۔ لائٹ تو بھائی اتنی جا رہی ہے کہ آپ بتائیے پریشان ہو چکے، کاروبار اور کچھ بھی سب روڈ پہ آ گئے، اب کیا بول سکتے ہیں۔ لائٹ جا رہی ہے، صبح جا رہی ہے، شام جائے، کتنی 10 دفعہ لائٹ جاتی ہے۔ رات کو 11 بجے 8 بجے لائٹ جائے گی، 11 بجے آتی ہے، 11 بجے 1 گھنٹے کے بعد 1 بجے گئی ہے، صبح 4:30 بجے لائٹ آئی ہے، ساری رات جاگ کر برا حال ہو جاتا ہے۔ غریب عوام کی کوئی سنوائی نہیں، بجلی آتی نہیں، بل ہر ماہ وقت پہ آ جاتے ہیں، جبکہ بجلی کے عدم دستیابی سے امتحان کی تیاری میں بھی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو لوڈ شیڈنگ اتنی ہے کہ آدھا دن میں بھی لائٹ مشکلوں سے آتی ہے، گیس نہیں آتی ہے، پریشان ہے گرمی میں، گرمی اتنی شدید ہے، کتنے بولتے رہو کچھ بھی نہیں ہے۔ صبح اسکول جاتے تو لائٹ چلی جاتی ہے، اسے تیار ہونے کا موقع ہی نہیں ملتا، پھر استری والے کپڑے بھی رہ جاتے ہیں، اس لیے لائٹ پریشان کیا ہوا ہے۔ لیاقتآباد کے مکینوں نے بتایا چھوٹے گھر ہیں، شدید گرمی میں بجلی کے عدم فراہمی ذہنی اور جسمانی تھکن کا باعث بن رہی ہے۔ کیمرہ مین عفران بشیر کے ساتھ سمیہ خورشید، نیو نیوز کراچی۔